जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, सावन का महीना हर बूंद में भक्ति है, हर हवा में भगवान की गंध है। और इस पवित्र समय में चलिए हम मिलकर प्रवेश करते हैं उस दिव्य ग्रंथ में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। जीवन के रणभूमि में धर्म और कर्म का मार्ग दिखाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मा का प्रकाश है जो मोह, भय, भ्रम और अज्ञान का अंत करता है और भीतर की शक्ति को जागृत करता है। सावन के हर सोमवार की तरह जब हम भोलेनाथ के चरणों में जल चढ़ाते हैं, उसी श्रद्धा से आइए श्री कृष्ण की अमृत वाणी को अपने हृदय में उतारें, क्योंकि जब जीवन डगमगाने लगे तो गीता ही रास्ता दिखाती है। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना ऐसे महाराज परीक्षित को मृत्यु काल समीप जानकर सुखदेव मुनि ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भागवत की दिव्य कथा का प्रारंभ। हमें बताया गया कि किस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। संसार के बंधनों से छूटने के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और सत्संग ही सबसे सरल उपाय है। प्रिय भक्तजनों, आज हम उस अमृत कथा को आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ से जीवन का सार, भक्ति का स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खुलता है। तो आइए शांत मन से, श्रद्धा भरे हृदय से आज हम आज के अध्याय की कथा का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आपने सुना राजा परीक्षित ने एक गंगा तट पर अपना राजपाट त्याग कर उसके आसन पर बैठकर ध्यान आरंभ किया। आगे कथा इस प्रकार चलती है। गंगा तट पर सूर्य की अंतिम किरणें राजा परीक्षित की देह पर पड़ रही थी। हवा शांत थी, जैसी सृष्टि भी मौन थी, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट अब स्वयं को मृत्यु के आलिंगन हेतु समर्पित कर चुका था। राजा का ध्यान अब सांसों से परे, मन और बुद्धि के सीमाओं से ऊपर उस आत्मा पर टिक चुका था जो न नश्वर थी, न जन्मी, न मरी। वह मैं नहीं था, वह स्व भी नहीं था, वह था केवल साक्षी। उसी क्षण वहां पहुंचे परम तत्वज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज। वो वो नग्न थे, निर्लिप्त, निर्लज्ज, साक्षात ब्रह्म रूप, जो न ज्ञान के लिए आए थे न किसी की परीक्षा के लिए। वो केवल दया से, धर्म के बंधन से राजा परीक्षित को अमृत देने आए थे। श्रीमद् भागवत पुराण का अमृत। प्रिय भक्तजनों, संवाद आरंभ होता है। राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुनि, अब मेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। इस सीमित काल में मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मृत्यु के बाद भी मैं चिर अमर हो जाऊं। कृपया बताइए, मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? क्या त्यागना चाहिए? क्या स्मरण करना चाहिए? श्री सुखदेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार नारद ने ब्रह्मा से किया था और ब्रह्मा ने वही उत्तर दिया था जो मैं अब तुम्हें दूंगा। हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग में सर्वोत्तम साधन है और इसी हेतु मैं तुम्हें सुनाऊंगा श्रीमद् भगवतम, वह दिव्य कथा जो स्वयं श्री विष्णु का हृदय है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर भगवान नारायण की लीलाओं तक प्रत्येक बात मैं तुझे बताऊंगा। यह केवल कथा नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। सुन राजन, पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति और श्री नारायण की इच्छा से कैसे इस जगत का निर्माण हुआ। प्रिय भक्तजनों, सप्ताह प्रारंभ होता है। प्रथम दिवस ब्रह्मांड की उत्पत्ति। प्रिय भक्तजनों, जब ना दिन था ना रात, ना दिशाएं ना थी आकाश, ना जल था ना अग्नि, केवल एक विराट मौन था। और उस मौन में विद्यमान था परम ब्रह्म, निर्विकार, निर्गुण, शुद्ध चेतन। उसे हम भगवान नारायण कहते हैं। वहीं से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत की वह अद्भुत लीला जब स्वयं भगवान ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
और काल अभी जन्म लेने वाला था। उस समय ने ना पृथ्वी थी, ना स्वर्ग, ना पाताल, ना कोई ऋषि था, ना वेदों की ध्वनि, सिर्फ एक ही अस्तित्व, नारायण जल में शयन करते हुए। इस दिव्य शयन को ही कहते हैं योग निद्रा, जहाँ भगवान अनंत शांति में लीन थे। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। ये भक्तजनों, जैसे ही ब्रह्मा जी उस कमल पर प्रकट हुए, उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ समझ में नहीं आया, न दिशाएं थी, न समय, उन्हें न अपना उच्छेद ज्ञात था, न मार्ग। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया और तभी धन दिवस का शुभ क्षण आया। जिस दिन ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें बताया, तुम ही इस ब्रह्मांड के निर्माता बनोगे। तुम्हारे माध्यम से सृष्टि रची जाएगी और तुम्हारा हर श्वास वेदों की ऋचाओं से भरा होगा। यह दिन जब ब्रह्मा को सृजन की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई, उसे ही कहते हैं धन दिवस, क्योंकि उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड को धन प्राप्त हुआ था। ज्ञान का धन, अस्तित्व का धन, चेतना का धन। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से 3 गुणों से युक्त इस ब्रह्मांड को रचना आरंभ की। सत्व, नंबर 1 सत्व, ज्ञान, शांति और प्रकाश का प्रतीक। नंबर 2 रजस, क्रिया, गति और इच्छा का प्रतिनिधि। नंबर 3 तमस, विश्राम, नींद और शून्यता का आधार। इस 3 गुणों से उन्होंने मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के ये 8 मूल तत्व बनाए। फिर बनाए ऋषिगण, देवगण, असुर, पितर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और सबसे अंत में मनुष्य। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत गीता कहती है, मनुष्य का जन्म मात्र सांस लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। सृष्टि की इस लीला में हर जीव एक उद्देश्य के साथ आया है, और जो इस उद्देश्य को पहचानता है, वही सच्चे अर्थ में धनवान कहलाता है। ध्यान का महत्व और धन का संदेश। धन दिवस हमें यही बताता है कि असली धन वही है जो आत्मा के भीतर है। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया, तभी उन्हें सृष्टि की राह मिली। ठीक उसी तरह जब हम भीतर उतरते हैं, तो ईश्वर हमारे कमल हृदय में प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, अगले भाग में हम श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कितने प्रकार बनाए, कैसे हुए महर्षि मरीचि, अत्रि, कुत्सल, वशिष्ठ, अंगिरा और आदि का प्रकटे, और कैसे ब्रह्मांड के रहस्यमय लोक, स्वर्ग, भूल भुआ, महा आदि की रचना हुई। तो प्रिय भक्तों, हमारे हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।